40 प्लस एज ग्रुप के लिए लूज फिटिंग का परफेक्ट नाप किस तरह लिया जाता है और उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है। आज इसे प्रैक्टिकल मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि फिटिंग लूज भी ना आए और शेप भी प्रोफेशनल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 40 साल की उम्र के अक्सर लोग जो है वो ज़्यादातर ऐसे कपड़े पसंद करते हैं जो पहनने में आरामदेह हों और देखने में साफ़ सुथरी फिटिंग लगे। लेकिन अक्सर या तो रेडीमेड कपड़े तंग निकल आते हैं या टेलर सूट इतना खुला बना देता है कि पहनने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। आज हम आपको लूज़ फिटिंग का बिल्कुल सही तरीका बताएंगे, जहां कपड़ा ना तंग लगेगा और ना ही डी शेप होगा। सबसे पहले कपड़े का अर्ज नाप लें, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि सूट आसानी से बन जाएगा या कपड़ा कम पड़ेगा। उसके बाद कपड़े को ध्यान से चेक करें कि कहीं फॉल्ट, धागे की बुनाई या कोई और मसला तो नहीं। समझदार टेलर हमेशा कटिंग से पहले इसकी पूरी चेकिंग करता है। फ्रंट और बैक कटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सफाई और बैलेंस। अगर कटिंग सीधी हो तो स्टिचिंग भी ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ हम धीरे धीरे हर पॉइंट को मैच करते हुए कटिंग कर रहे हैं ताकि बाद में फिटिंग का कोई मसला ना आए। 40 प्लस फिटिंग में छोटी सी गलती भी सूट को तंग या डी शेप बना देती है, इसलिए हर निशान सोच समझ कर लगाएं। अब हम फ्रंट और बैक को टेबल पर अच्छी तरह बिछा रहे हैं ताकि कपड़ा मुड़े नहीं और कटिंग बिल्कुल सीधी आए। कपड़े को प्रेस कर देने से फोल्ड या सलवटें ख़त्म हो जाती हैं और असली शेप समझने में आसानी हो जाती है। बहुत से लोग इस स्टेप को छोड़ देते हैं, फिर स्टिचिंग के बाद साइड टेढ़ी या लंबाई कम या ज़्यादा निकल आती है। प्रोफेशनल टेलरिंग में सिर्फ कटिंग ही नहीं, कपड़े को हैंडल करने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिटिंग साफ, आरामदेह और देखने में अच्छी लगे तो इन छोटी छोटी बातों पर ज़रूर ध्यान दिया करें। ये है वो जगह जहाँ पे आके नए टेलर जो है वो गलती करते हैं। ऊपर वाली लाइन हमने लगा दी है। लाइन लगाने के बाद हमें पता चल गया कि यहाँ से हमारी लंबाई स्टार्ट हो रही है। तीरा हमारा 18 इंच है। 2.25 इंच के ऊपर जो है वो हमने इसकी एक लाइन लगा देनी है। डाउनिंग जिसको आप कहते हैं, तीरे की डाउनिंग 2.25 पे। तो 18 इंच तीरा है तो पूरा 9 इंच पे ही आप इसको रखेंगे। ठीक है, आपने इसको बढ़ाना नहीं क्योंकि यहाँ पे आपने लूजिंग नहीं करनी, लूजिंग हमने नीचे देनी है। 9 इंच के ऊपर आपने रख दिया। छाती 40 है तो 10 बन रहा है, 1.5 इंच इसमें आप कम कर देंगे। 8.5 के ऊपर आपने एक निशान लगा दिया। इसको आपने लाइन सीधी कर देनी है यहाँ पे। और अब आता है यहाँ पे इसकी तख्ती का। तो तख्ती जो है वो रखी जाती है 1 इंच बैक पे। 1 इंच हमने बैक किया, इधर से लिया और इधर से दोनों को मिला के हमने एक लाइन लगा दी। अब इन दोनों का हाफ किया तो 3.25 आता है। 3.25 पे हमने एक लाइन लगा दी, जितना भी हाफ आता है। अगर 5 है तो 2.5 आएगा, 10 है तो उस हिसाब से आएगा। अब 10 इंच पे जो है वो हमारी छाती पूरी हो रही है। 40 का आधा इंच हमने इसको रख दिया अलग और 1.5 इंच की हमने इसको लूजिंग दे दी। आप ये देखें कि 1.5 इंच की लूजिंग के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह ये आएगा। इस फार्मूला को दोबारा समझ लें। 40 को हमने तकसीम कर दिया हुआ है 4 के ऊपर, तो ये हमारा बन गया 10 आ गया। ठीक है, 10 को हमने जमा करना है इसकी लूजिंग पे। तो लूजिंग हमारी बन रही है 1.5 इंच की। 1.5 इंच की हमने यहाँ पे लूजिंग दे दी। तो ये टोटल जो है ये हमारा बन जाता है यहाँ पे 11.5 इंच। ठीक है, 11.5 इंच बन गया। 11.5 इंच के अंदर जो है लूजिंग है सिर्फ ये 1.5 इंच की। बाकी आपने सिलाई का जो है वो मार्जिन दे देना है। सिलाई का मार्जिन आधा इंच का होता है। ठीक है, तो ये टोटल 12 इंच पे ये हमारा ये कटिंग हो जाएगी। अब ये देखें, ये फार्मूला आपने सीख लेना है, इसको समझ लेना है। 40 की जगह पे यहाँ पे 42 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको छाती में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 40 प्लस एज में बाजू की मूवमेंट के लिए आर्म होल को थोड़ा खुला रखना पड़ता है। इस निशान को देखें, इसे हम हल्की सी राउंड शेप देंगे ताकि बगल जो है वो अंडर आर्म में बल ना आए। अब 5 इंच पे जो है वो हमारा निशान लग जाता है जेब का। 7 इंच जो है वो जेब अंदर से हम रखते हैं और 3 इंच जो है वो हमारा नीचे निशान लगा होता है। अब बारी आती है घेरे की। तो घेरे का जो है वो 23 इंच तैयार है तो हम 23.5 यानी कि 23.5 के ऊपर इसको हम रख देंगे। यहाँ पे उसका हाफ कर लेंगे। अब ये जो पेट का नाप होता है ना, ये 3 तरह का नाप होता है। 15 भी होता है, 16 भी होता है और
17 इंच पर भी हम रख सकते हैं। और ये कैसे रखते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी जो टोटल लेंथ होती है कमीज़ की उसके मुताबिक। हमारी 39 है, 39.5 इंच पे हम इसको रखेंगे। यहाँ पे आधा इंच हमने मार्जिन दे दिया और नीचे हमने 1.5 इंच इसके लिए मार्जिन दे दिया, इसको हमने मूव करने के लिए। अब यहाँ पे हमने 39 के हिसाब से 16 इंच पे इसको हमने रख दिया पेट का। अब यहाँ पे आके ना असल टेक्निक को आप समझिएगा। यहाँ पे ये जो आपके पास शेप है, इस शेप वाला जो फुट्टा है आपके पास, इसी शेप में 6 इंच आपने रख देना है इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है। 6 इंच हमने ऊपर रखा बाजू का और उसको हमने काट दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम करते हैं स्लिम फिटिंग के लिए। ये स्लिम फिटिंग जो होती है वो यहाँ पे होती है, और अगर आपने लूज़ फिटिंग करनी है तो 6 इंच आपने ऊपर रख देना है, और 6 इंच ऊपर रखने के बाद आपने जब करेंगे तो ये आपका एक लूज़ फिटिंग के अंदर बेहतरीन जो है वो आपका पेट भी इसके अंदर कवर हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी इसके अंदर। यहाँ पे जो है वो नीचे भी हमने इसको कर देना है पूरा। यहाँ पे 23 इंच हमने तैयार करना है तो 23.5 पे हमने कट कर देना है। यहाँ पे एक लाइन आप लगा दें, इस लाइन के मुताबिक जो है वो आप कटिंग कर लेंगे, और नीचे भी आप लगा दें ताकि आप कटिंग के दौरान जो है वो कोई गलती ना कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये ड्राफ्टिंग जो है ना, ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, सिर्फ एक हाला रह जाता है। अब हाले का भी आप ज़रा समझें, हाला जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पर ही गड़बड़ हो जाएगी तो फिर सारा सूट आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा। जो बैन की लंबाई है वो 19 इंच है, चाइनीज़ है। मैंने आपको यहाँ पे शेप्स बताई थी चाइनीज़ की, तो चाइनीज़ की शेप्स को यहाँ समझ लें। एक ये बिल्कुल एक नॉर्मल जो हमारा बैन होता है वो इस तरीके से होता है, एक इस शेप में होता है, थोड़ा सा और मज़ीद इसको जो है वो डीप किया जाता है, और एक जो है वो बिल्कुल गले के साथ बिल्कुल फिट आता है जहाँ पे आपका गला आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो है वो बैन की कटिंग होती हैं। हमने जो है वो यहाँ पे चाइनीज़ जो बैन है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने चाइनीज़ बैन लगाना है, तो मैंने चाइनीज़ के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कटिंग का तरीका जो है बता रहा हूँ। और हमारा जो इस सिचुएशन में जो हमारा जो बैन बनता है वो ये जो तीसरे नंबर वाला है ना, पहला, दूसरा और ये तीसरा, हम इसके मुताबिक जो है वो इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा चाइनीज़ शेप में आएगा इंशाल्लाह। आप इसको देखेंगे फिर ये जब ये पैड बैठता है तो ये बिल्कुल ये परफेक्ट बैठता है। ये रेडीमेड सूटों के ऊपर इसी तरह की कटिंग की हुई होती है। अब हम यहाँ पे 19 इंच है तो तकरीबन हम 2.25 इंच यहाँ पे एक लगा देंगे, और नीचे जो है वो हम 3.5 पे भी लगा सकते हैं और 3 पे भी लगा सकते हैं। आप कोशिश करें कि इसको 3 पे लगाएं आप। उसकी वजह ये है कि गला अगर बड़ा हो जाए हाला तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसको छोटा होता है तो फिर हम उसको कटिंग करके बराबर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे असल जो है वो यहाँ पे आपने समझना है, इसको हमने वही शेप जो मैंने आपको साइज़ बताया वही बता दिया। अब यहाँ पे ये जो मैं गुलाई कर रहा हूँ ना, इसको ज़रा समझें इस गुलाई को। ये जो गुलाई है ये बिल्कुल आपको चाइनीज़ शेप में लेके चली जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल चाइनीज़ शेप का ये बन जाएगा। इस तरह आपने ऊपर से एक लाइन लगा लें ताकि आपका जो डाउनिंग है वो पूरी हो जाए, और उसके बाद इसको आप यहाँ से काट दें। यहाँ से सिर्फ 3 पॉइंट आपने ऊपर करना है। ये जो आपकी कटिंग है ना, उससे सिर्फ 3 पॉइंट आपने ऊपर करना है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं देखना। और जहाँ पे ये 3 पॉइंट आपके पूरे आ रहे हैं वहीं पर ही आपने एक निशान लगा देना है लाइन का, और यहाँ से आपने आधा इंच जो है वो बढ़ा देना है। मुकम्मल तीरे को 9 इंच था तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे कर देंगे, और 9 और पूरा यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे हम, ठीक है। इसको आप पूरा लाइन को काट दें, और फिर आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जब आपने काट दिया, अब आती है एक और यहाँ पे एक पॉइंट की बात कि लूज़ फिटिंग के अंदर जो है ना, यहाँ पे ये तीरा जब इसका बैठता है तो ये हम ज़्यादा रखा जाता है। अब लूज़ फिटिंग के अंदर यहाँ पे आप समझ लें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर फिटिंग स्लिम होती है तो यहाँ पे हम आधा इंच रखते हैं, ठीक है। ये जो बैक साइड होती है ना, ये आधा इंच ज़्यादा होती है, लेकिन जो फिटिंग लूज़ होती है वहाँ पे हम समटाइम 1 इंच भी ले जाते हैं, नहीं तो 1.25 इंच तो मस्ट जो है ना वो आपने इससे ज़्यादा रखना होता है।
और ये देखें इसी शेप में आप इसको बनाएं, इसको आप गहराई में नहीं लेके जाना। यहाँ पे जब आप बाजू को सीधा करते हैं ना, बाजू आपको जब आप चल रहे होते हैं या बाजू की मूवमेंट होती है, तो उस वक्त आपको ये चीज़ बड़ा फ़ायदा देती है। ये देखें इस तरह जब आप बाजू को हिलाते हैं बैक साइड पे, या बाजू ऊपर करते हैं या बाजू आप फ्रंट पे लेके आते हैं, तो ये जो गैप है 1 इंच का, ये 2 इंच का गैप हो जाता है, एक इधर से एक लेफ्ट एक राइट से। तो ये आपको दोनों गैप जो है वो 1 इंच नहीं 2 इंच पूरा आपका ये पीस बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से आपको मूवमेंट जो है वो आसान हो जाती है। इसे हम कहते हैं लूज फिटिंग। बाकी अब यहाँ पर जो है वो हमने जो ड्राफ्टिंग की हुई थी, उसी ड्राफ्टिंग के मुताबिक ही आप जो है अपनी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, और नीचे से भी आप इसको पूरा बराबर कर लें। यहाँ पे आप काट दें इसको, तो ये आपका यहाँ पे ये मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे निशान लगा लें। तो हमने लगाए थे यहाँ पे, मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने पहले 5 इंच पे लगाया था, फिर 7 इंच और नीचे फिर 3 इंच पे हमने एक निशान लगाया था। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। जो हमने तीरा काटा था उस हिसाब से हमारा बाजू बन रहा था 9 इंच, तो 2 इंच हम फालतू रख देंगे यहाँ पे। 9-11 इंच पे जो है ये आ जाएगा निशान हमारा। अब यहाँ पे ये देखें ये 10 बन रहा है, तो 10 का जब आप हाफ़ करेंगे तो 5 इंच आपने यहाँ से ले लेना है। ये मैंने पहले भी आपको बाजू का तरीका बताया हुआ था। बाजू हमारा 23 इंच है, 23.5 इंच, तो यहाँ पे हम आधा इंच इसको बढ़ा देंगे। और उसके बाद हमने इसको इस्लामी काफ बनाने हैं, खुले काफ बनाने हैं, तो 3 इंच जो है वो हम इसको आगे की तरफ मज़ीद भी रख लेंगे। 5.5 इंच पे हमने इसका जो फ्रंट है वो रेडी करना है बाजू का, तो 6 इंच पे जो है वो हम इसको बना लेंगे। और फिर हम यहाँ पे इसी शेप जो पट्टी है हमारी, उसी की मदद से हम यहाँ पे खुला खुला जो है इस बाजू को काट देंगे। ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप कुछ अगर कपड़े को खुला खुला काटते हैं तो वो वाकई महसूस होता है कि ये कपड़ा खुला बना हुआ है। लेकिन अगर कुछ ऐसी जगहों पे, गलत जगहों पे जब आप खुला कर देते हैं कपड़े को, तो वो फिर बहुत ही एक समझ लें कि कपड़ा अजीब सा लगता है, यानी कि वो लगता ही नहीं है कि वो आपका है। बाकी जो बाजू आप काटते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही आपने शेप देनी है इसको। पिछले जो बैक साइड होती है उसको भी आपने वैसा ही काट देना है। यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे बाजू जो हमारा बाजू की कटिंग का है। अब हम तीरा काटते हैं। तीरा काटते वक्त भी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है हमें बाजू का हम पूरा यहाँ पे कपड़ा रख लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें प्रॉब्लम होता है। हमने यहाँ पे 3 इंच 4 इंच कपड़ा फालतू रखना होता है। इस्त्री लगा लिया करें ताकि आपका जो प्रॉपर जो है वो कपड़ा बैठ जाए। अब यहाँ पे आपने रख लिया। अब तीरा यहाँ से भी देखिए, हमने वो जो ज़्यादा काटा था ना, अब इसलिए हम तीरा 5.5 लगा रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली हम 5 इंच इस साइज़ के अंदर तीरा लगाते हैं। 3.25 इंच हमने यहाँ से दे दिया और 3.25 इंच यहाँ से दे दिया, और यहाँ पे हमने 3.25 इंच पे ले लिया क्योंकि हमने वहाँ पे 3.25 पे लगाया था। इसी तरह अब ये देखें ये इस शेप में आता है। यहाँ पे ये सीधा करते हैं और उसके बाद अगर इसको हम गोलाई की शक्ल में देते हैं इस तरीके से देखें तो यहाँ पे ये इस तरह का आ जाएगा। लेकिन ये भी एक्यूरेट साइज़ नहीं है, हम इसकी पड़ताल करेंगे साथ साथ लगाते वक्त। जैसे ये लगाते हैं हमें उस्तादों ने ये सिखाया कि आप साथ साथ पड़ताल कर लिया करें। पड़ताल करने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पे आपने जो आपकी कमीज़ कटी हुई है वहाँ पे आपने इसको रख देना है। आधा इंच जो है वो आपने यहाँ पे इसके ऊपर जगह छोड़ देनी है ताकि ये वाली जगह जो है ये सिलाई के अंदर आ जाएगी। फिर आपने रखना है और इस तीरे को आपने पलट देना है, और पलटने के बाद आपने यहाँ पे इसको एक प्रेस लगा देनी है। प्रेस लगाने के बाद अब ये आपकी यहाँ देखें, यहाँ जो आपने निशान लगाया ना, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट निशान लगे होंगे। अब देखें ये अब हमारे निशानों में और उन निशानों में फ़र्क आ गया, लेकिन ये निशान जो है ये बिल्कुल अब परफेक्ट बैठेंगे। हमने जो निशान लगे हुए थे उन निशानों के मुताबिक जो हमारे बन रहे थे हमने उस हिसाब से उसको काट लिया। अब ये पूरा आ गया और इधर से भी हमने उसी हिसाब से इसकी गुलाई कर दी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बैठ गया। यहाँ पे एक कट लगा लें जो आपका तीरे के लिए काम आएगा बाद में आपको को मिड में। अब यहाँ पे ये तीरा भी कट गया इसका, ये फ्रंट दोनों पैनल जो है इसके कट चुके हैं, फ्रंट और बैक, और यहाँ पर इसके ये बैक भी कट चुकी है। अब हम आपको इसकी शलवार बनाने का, शलवार को काटने का तरीका सिखाते हैं। जितनी लंबाई बनती थी उस हिसाब से हमने पीस काट लिए। अब देखिए ये निशान वाले जो पीस आपको नज़र आ रहे हैं ये कुछ हिस्सा इसका डैमेज था, जिसकी वजह से हम इसको शलवार में ले आए। शलवार को हमने 21 इंच 21.5 इंच पे तैयार करना है। 8 इंच 5 है तो 8.5 के ऊपर हमने यहाँ पे इसको काट देना है। अब हमारे पास यहाँ पे ये देखिए 32 इंच यहाँ पे आ गया और लंबाई हमारी पूरी हो गई। यहाँ से जो ऊपर वाला जो हिस्सा जो बच रहा है और जो टेढ़ा था उसको भी आपने सीधा कर देना है। अब ये देखें, अब यहाँ पे फिर वही मैं फिर दोबारा नाप रहा हूँ 32 और
यहाँ पे 8 साढ़े 8 इंच का जो है वो पीस साथ इसके लगेगा। ये 2 साइडें हमने काटी थी। अब यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पे इसको बना लें। अब अंदर वाली जो कलियाँ हैं ना, हम वो बना रहे हैं इसके। ये शलवार जो है वो किसी और तरीके से कटी हुई है। इंशाल्लाह शलवार के ऊपर भी पूरी वीडियो अगर आप कहेंगे तो आपको मैं बनाऊँगा। शलवार के भी बहुत सारे तरीके होते हैं काटने के। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें कपड़ा भी कम लगता है और सिल भी जल्दी जाती है। ज़्यादा रिकमेंड यही किया जाता है कि ये इस तरह की शलवार जो है वो पहनने में भी अच्छी लगती है। यहाँ से आपने एक पीस काट लिया और यहाँ से आपने इसका जो दूसरा पीस है अंदर वाला, वो आपने इसी पीस के ऊपर रख कर वो पीस भी काट लेना है। यहाँ पर इस तरीके से काट लें, ठीक है? और यहाँ से इसको भी साइड से भी आप इसको काट लें यहाँ पे। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है ये ख़त्म होती है हमारी कटिंग शलवार और कमीज़ की। और अगली वीडियो में मैं आपको खर्चा प्रेस करने का और मैं आपको बताऊंगा कि बुकरम की सेटिंग कैसे करनी होती है और कौन सा बुकरम इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।